हेलो टेंथ क्लास, वेलकम टू विपिन मैथ्स IQ। आज हम आपके लिए लेके आए हैं पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस, जो कि टेंथ क्लास का मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जहां पे आप दो इक्वेशन को सॉल्व करना सीखते हो। पहले आपने नाइन्थ क्लास में, एट्थ क्लास में एक इक्वेशन को सॉल्व करना सीखा है, लेकिन आप इस चैप्टर में क्या सीखते हो? दो इक्वेशन को सॉल्व करना सीखते हो। दो वेरिएबल होते हैं यहाँ पे। पहले आपने एक वेरिएबल पढ़ा था, अब आप दो वेरिएबल पढ़ोगे। बस ध्यान से देखिए इस वीडियो को, इन पीपीटीज को। आपको कुछ और पढ़ने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। आपको इस तरीके से पढ़ा देंगे कि आप PhD कर लोगे इस चैप्टर में। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस। ज्यादा बात ना करते हुए स्टार्ट करेंगे। 10th क्लास का चैप्टर है। आइए, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। आ जाओ। पहले हम सबसे पहले देखेंगे कि पेयर, इस चैप्टर का मीनिंग क्या है। चैप्टर को ध्यान से समझने से पहले, अगर आप चैप्टर पढ़ रहे हो सपोज बैठ के कहीं, और कोई रिलेटिव आ जाता है, तो सबसे पहले आप क्या बोलते हो कि उस रिलेटिव क्या पूछता है कि भाई ये पढ़ रहा हूं। आप बताते हो ना कि वो पूछता है, आके देखता है कि भाई क्या पढ़ रहे हो, तो आप बताते हो पढ़ रहा हूं सर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। तो सबसे पहले क्या क्वेश्चन होता है उसका 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 ये क्वेश्चन होता है कि अच्छा ठीक है, ये चैप्टर तो पढ़ रहे हो, ये बताओ इसका मीनिंग क्या है। तो आप पहले मीनिंग ही नहीं बता पाते चैप्टर में। बच्चों को जो चैप्टर के अंदर होता है वो सब कुछ पता होता है, उन्हें सब कुछ आ रहा होता है, लेकिन चैप्टर के नाम का मीनिंग ही नहीं पता होता। तो आपको ये चीज ध्यान से पढ़ाएंगे। आपको ये चीज ध्यान से देखनी है, चैप्टर का मीनिंग क्या है। सबसे पहले देखेंगे पेयर का मतलब क्या है यहां पे। ठीक है, किसका? मीनिंग ऑफ पेयर। मीनिंग ऑफ पेयर क्या है? पेयर का मतलब जैसे कि आपको पता ही है, पेयर का क्या मतलब होता है? पेयर का मतलब होता है टू। पेयर जोड़ा, दो। ठीक है, पेयर का मतलब क्या होता है? दो। ठीक है, ऑफ का मतलब तो आपको पता ही है कि लीनियर का मतलब क्या होता है? लीनियर का मतलब होता है, ध्यान देना, जहां पे मैक्सिमम पावर 1 होती है, जिन वेरिएबल्स पे मैक्सिमम पावर 1 होती है, उसका मतलब होता है लीनियर। देखो जरा एक बार समझा देता हूं इस बात को। सपोज x + 2 = 4 है। ये कैसी इक्वेशन है? लीनियर इक्वेशन है। क्यों? क्योंकि जो वेरिएबल है हमारा x, उसकी मैक्सिमम पावर कितनी है? 1। तो इसीलिए हम इसको क्या बोलेंगे? लीनियर इक्वेशन। ठीक है, तो हम ऐसी इक्वेशंस को पढ़ेंगे, ऐसे पेयर्स को पढ़ेंगे जो लीनियर होगी, मतलब मैक्सिमम पावर 1 होगी। ओके, इक्वेशन का मतलब आपको पता ही है, इक्वेशन का मतलब इक्वल टू आएगा। इन टू वेरिएबल का मतलब दो वेरिएबल आएंगे। इस इक्वेशन में आपने देखा यहां पे कितने वेरिएबल हैं? 1 वेरिएबल है, जो कि है x। अभी आप क्या देखोगे? दो वेरिएबल वाली इक्वेशन देखोगे, जैसे कि यहां पे दिख रहा होगा आपको, ये दिखाई दे रहा है, ये टू वेरिएबल वाली इक्वेशंस है। a1 x + b1 y। एक एग्जांपल देके बताता हूं, समझेंगे जरा सा। देखो, सपोज x + 4y = 4 है। ठीक है, 2x - y = कुछ भी ले लो, ये दो इक्वेशन है। दिख रहा है आपको? इसमें क्या देख पा रहे हो आप? इसमें ये देख पा रहे हो कि दो वेरिएबल है, x और y, दो इक्वेशन है। ठीक है, और इक्वेशन क्यों है? क्योंकि दोनों इक्वेशन में क्या आ रहा है? इक्वल टू आ रहा है। ठीक है, तो आप समझ गए कि एक ऐसे पेयर को हम स्टडी करेंगे इस पूरे चैप्टर में, जहां पे दो वेरिएबल होंगे। जरूरी नहीं एक्स वाई ही हो, वो ए बी भी हो सकते हैं, एस टी भी हो सकते हैं, एम एन भी हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है, लेकिन वेरिएबल दो ही होंगे। यहां पे आपको स्लाइड में एक्स वाई इसलिए लिखा है क्योंकि ज्यादातर क्वेश्चन इस चैप्टर में हम एक्स वाई वाले ही लेंगे। ठीक है, तो आप समझ गए, हम ऐसी इक्वेशन को स्टडी करेंगे जहां पे हमें दो इक्वेशन गिवन होगी, या हमें बनानी होगी, उनको सॉल्व करना होगा, उनके ग्राफ बनाने होंगे, क्या क्या मेथड होते हैं, सारी चीजों को इस चैप्टर में स्टडी करेंगे। ध्यान से देखना। चलिए आगे चलते हैं जरा सा। देखो जरा, अभी दो इक्वेशन मैंने बताई थी आपको, वो किस फॉर्म में बताई थी? a1x + b1y = c1। a2 ये कुछ नहीं होते, ध्यान रखना है, कोफिशिएंट्स है। यहां पे 2 मान लो, 3 मान लो, 4 मान लो, 5 मान लो। ठीक है, इसको क्या मान लो? कुछ भी मान लो, ये दो इक्वेशन होंगी। ठीक है, इन दोनों इक्वेशन में से सपोज आपको कितने वेरिएबल आएंगे? यहां पे
दो वेरिएबल आ रहे हैं, देख पा रहे हो ना, दो वेरिएबल है और ये लीनियर है क्योंकि x और y की मैक्सिमम पावर कितनी है, 1 है। तो इन दोनों इक्वेशन को इस चैप्टर में आपको सॉल्व करना होगा 90%, 99% सॉल्व करना होगा। कई बार बनाने भी होगी, उनके ग्राफ भी बनाने होंगे, ग्राफ से सॉल्व करना होगा, कैसे करना होगा वो देखेंगे। तो आपको इनको सॉल्व करना होगा। इनको सॉल्व करने के मेथड क्या क्या होंगे, कैसे कैसे इनको सॉल्व कर सकते हैं, वो चीज देखते हैं जरा सा। मेथड्स टू सॉल्व द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस। इसके कितने मेथड होते हैं जरा ध्यान से देखना। ऑन द बेसिस ऑफ मेथड्स, ऑन द बेसिस ऑफ मेथड्स, कितने बेसिक कितने तरीकों से हम एक्स वाई की वैल्यू इन इक्वेशन से, लीनियर इक्वेशन से निकाल सकते हैं, उसको देखेंगे जरा। देखो जरा, सबसे पहले क्या है, ग्राफिकल मेथड्स। हमें क्या करना होगा, दोनों इक्वेशन के इस वाले मेथड में ग्राफ ड्रॉ करने होंगे और फाइंड करना होगा इंटरसेक्शन पॉइंट। मतलब क्या, देखो जैसे सपोज ये वाला ग्राफ है, ठीक है, आपको दिख रहा है ना ये वाला ग्राफ। अब जहां पे भी ये पॉइंट काट रहे होंगे, इंटरसेक्ट कर रहे होंगे, दो लाइन का ग्राफ है, पहली लाइन का ग्राफ ये रहा, दूसरी लाइन का ग्राफ ये रहा, जहां पे भी एक्स वाई काट रहे होंगे वो सपोज ये यहां पे है x2 और y इज इक्वल टू 3, तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2 और y की वैल्यू हो जाएगी 3। ओके, समझ गए। चलिए, तो इसका मतलब है ये इसके सॉल्यूशन हो जाएंगे। तो पहला मेथड क्या होगा, ग्राफिकल मेथड हो जाएगा, जहां पे हमें दोनों इक्वेशन के ग्राफ बनाने होंगे और फिर देखना होगा कि दोनों लाइन के ग्राफ कहां इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो वो उसका सॉल्यूशन हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट मेथड है हमारा सब्स्टिट्यूशन मेथड। इसमें क्या होगा, एक्सप्रेस वन वेरिएबल एंड सब्स्टिट्यूट इन द अदर इक्वेशंस। एक इक्वेशन में से हम x की या y की वैल्यू निकाल लेंगे और दूसरी इक्वेशन में पुट कर देंगे। वो हम दूसरी इक्वेशन में से भी x या y की वैल्यू निकाल के फर्स्ट में पुट कर देते हैं, मतलब सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, रख देते हैं x की या y की वैल्यू एक में से निकाल के दूसरी में। तो इस वाले मेथड से सोल्व करते हैं। नेक्स्ट क्या है, एलिमिनेशन मेथड। एलिमिनेट वन वेरिएबल बाय एडिंग और सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशंस। कई बार हम करेंगे क्या, इसमें एलिमिनेट कर देंगे, मतलब x और x के कोफिशिएंट को बराबर करेंगे, y के कोफिशिएंट को बराबर करेंगे और फिर इनको ऐड कर देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे, काट देंगे उसको। तो इस मेथड से भी x y की वैल्यू निकाल सकते हैं, इसको सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट है क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड। यूज डायरेक्ट फॉर्मूला टू फाइंड एक्स वाई। ये आपकी एनसीईआरटी की बुक में अभी तो फिलहाल नहीं है, पहले था, लेकिन इसको भी देख लेंगे अगर एक आध क्वेश्चन आया तो, अदरवाइज तो है नहीं। तो हमारे मेन जो इस चैप्टर में पहले फॉर्मूले पढ़ेंगे हम इन इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए, इस वाली फॉर्म की इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए कितने मेथड पढ़ेंगे, मेथड पढ़ेंगे हम 4। लेकिन अभी हम जो इस चैप्टर में पढ़ेंगे वो सिर्फ पढ़ेंगे कितने, 3 मेथड पढ़ेंगे। ग्राफिकल मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड और एलिमिनेशन मेथड। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड की जरूरत है नहीं, अगर जरूरत पड़ी तो उसका भी एक आध फॉर्मूला बता दूंगा, अदरवाइज तो जरूरत है नहीं। ठीक है, चलिए अब देखेंगे। सबसे पहले इन इक्वेशंस को, कौन सी इक्वेशन को, जो एक्स वाई की फॉर्म में थी, a1x प्लस b1y इक्वल टू c1, दूसरी इक्वेशन है a2x प्लस b2y इक्वल टू c2। इन दोनों इक्वेशन को हमें कैसे पता चलेगा कि वो इंटरसेक्ट कर रही हैं। सपोज मान लीजिए, देखो इन दोनों इक्वेशन का हमने ग्राफ ड्रॉ किया, ये वाला ग्राफ आ गया इसका, तो क्या हो रहा है यहां पर, ये इंटरसेक्ट कर रही हैं। सपोज ऐसा ना होके इसका ग्राफ ऐसे बन जाता इन दोनों का, ऐसे भी तो बन सकता था, इसका ग्राफ ऐसा ना बनके ये ऐसे बन रहा है, इंटरसेक्ट कर रही हैं, और ऐसा भी ना बनके क्या हो कि एक लाइन का ग्राफ यहां गया और दूसरी लाइन का ग्राफ फिर से इसके ऊपर ही आ गया। ठीक है, तो कब कब ये इंटरसेक्ट करेंगी और कब कब ये इंटरसेक्ट नहीं करेंगी, कब कब इन दोनों लाइनों के ग्राफ पैरेलल होंगे और कोइंसिडेंट होंगे, उन सारी चीजों को पहले रेशियोज को पढ़ेंगे। वो कैसे करके, कंपेयर करके, इनके रेशियोज, इनके कोफिशिएंट को कंपेयर करके, a1 अपॉन a2, b1 अपॉन b2, c1 अपॉन c2, इनको फाइंड करेंगे पहले, फिर इनके रेशियोज को देखेंगे कि किसका कौन सा इक्वल है, कौन सा इक्वल नहीं है। तो उसके बेसिस पे हम ये बता पाएंगे कि लाइन इंटरसेक्ट होंगी, पैरेलल होंगी, या फिर क्या होंगी, कोइंसिडेंट होंगी। आओ देखो नेक्स्ट स्लाइड में पढ़ते हैं जरा सा, इनके रेशियोज को कंपेयर करेंगे, रेशियोज को देखो जरा। सपोज a1x प्लस b1y इक्वल टू c1, a2x प्लस b2y इक्वल टू c2।
ये है हमारे पास इक्वेशन, ठीक है। अब देखो, अगर तो कंपेयर करें a1/a2 नॉट इज इक्वल टू आता है b1/b2 के, मतलब a1/a2 x जो फर्स्ट इक्वेशन है उसके x के जो कोफिशिएंट होगा उसको a1 बोलेंगे, और जो सेकंड इक्वेशन है उसका जो x का कोफिशिएंट होगा उसको a2 बोलेंगे। जरा एक एग्जांपल समझो, इक्वेशन से समझाता हूं। 2x + 3y = 4 है सपोज, ठीक है। वैसे तो आगे भी समझेंगे। 4x - 9y = 5 है सपोज। तो यहां पे a1/a2 निकालें, a1/a2 निकालें तो a1 कितना है, x का कोफिशिएंट फर्स्ट इक्वेशन में 2, और a2 कितना निकालेंगे 4। इसी तरीके से b1 कितना हो जाएगा यहां पे, और b2 कितना हो जाएगा, b1 हो जाएगा 3 और b2 कितना हो जाएगा -9, ठीक है। इसी तरीके से c1 और c2 कितना हो जाएगा, c1 और c2 निकालेंगे वो हो जाएगा 4/5, ठीक है। तो इस तरीके से आप कंपेयर करेंगे। तो अब देखो जरा सा, अगर तो रेशियोज a1/a2 नॉट इज इक्वल टू आता है b1/b2 के, ठीक है। अगर तो इक्वल टू नहीं आता, मतलब इक्वल टू नहीं आता, इक्वल नहीं है, तो क्या होगा, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन क्या होगा, कुछ लाइन इस तरीके से आएंगी, इंटरसेक्ट करेंगी, मतलब कहीं ना कहीं एक दूसरे को वो लाइनें क्या करेंगी, ग्राफिकल रिप्रेजेंट करेंगे। जब उन दोनों इक्वेशंस का हम बनाएंगे ग्राफ तो क्या करेंगे, लाइन एक दूसरे को काटेंगी जरूर। इसका मतलब जहां पे वो काटेंगे वो एक्स वाई की वैल्यू होंगी। और आप इसी को देख के समझ सकते हो एग्जैक्टली वन सॉल्यूशन होगा, मतलब यूनिक सॉल्यूशन होगा उस केस में। अलजेब्रिक इंटरप्रिटेशन कैसी होगी उसकी, एक ही सॉल्यूशन होगा। ओके, नेक्स्ट देखो, अगर a1/a2 = b1/b2 = c1/c2 आ जाए, मतलब सपोज ये सारे बराबर आ जाते, तो क्या होता, लाइन होती कोइंसिडेंस लाइन, मतलब एक का ग्राफ ये आ गया, दूसरी का ग्राफ भी इसी के ऊपर आएगा, मतलब दूसरी लाइन भी ऐसी बनेगी, ठीक है। तो उसको बोलते हैं कोइंसिडेंट लाइंस, अगर सारे के सारे रेशियोज इक्वल आ जाए। अलजेब्रिक इंटरप्रिटेशन क्या आ जाएगी इसकी, इनफाइनेटली मैनी सॉल्यूशंस, बहुत सारे सॉल्यूशंस हो जाएंगे, एक्स और वाई की बहुत सारी वैल्यू आ जाएंगी। अब अगला देखते हैं, अगर a1/a2 = b1/b2 और c1/c2 इक्वल नहीं है, तो क्या होगा, लाइन पैरेलल आएंगी, कुछ इस तरीके से ग्राफ बनेगा। अब ये मत सोचना कि ये सीधे सीधे ऐसी बन जाएंगी, भाई ये ऐसे भी बन सकती है, ऐसे ग्राफ होता है एक्स वाई के, तो ये ऐसे भी बन सकती है, एक लाइन वहां गई एक लाइन यहां गई, ठीक है, तो भी ये पैरेलल होंगी। अगर आप ऐसे देखो, ऐसा हो सकता है कि एक लाइन यहां गई एक लाइन यहां आ गई, ठीक है। तो ये तो डायरेक्शन बताइए बस आपको प्रेजेंट करके कि भाई ऐसे हो सकती है, पैरेलल लाइन होगी इस केस में, और इस केस में क्या होगा, अलजेब्रिक इंटरप्रिटेशन क्या होगा, नो सॉल्यूशन, कोई सॉल्यूशन नहीं होगा। ओके, कोई भी सॉल्यूशन इस केस में नहीं होगा। चलिए आगे देखते हैं जरा सा,